अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ ईमान में होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या यहाँ पे मैं किचन में आ चुकी हूँ। जैसे कि कल परसों के व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो है कि वो घर में ख़त्म दिलाना था, तो इस वजह से शाम में ही कुछ तैयारियाँ करके रख दी गई थी। तो चने यहाँ पे जो है कि वो बहुत ही प्यारे जो है ना फूल चुके थे, इतने सोने सोने से गुगले बुगले से हो गए हुए थे ना। तो यहाँ पे किचन की हालत तो आप लोगों के सामने ही है। इसको तो नीट क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर इसको साफ़ नहीं करेंगे ना तो काम करने का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आएगा। खैर यहाँ पे जो है कि गैस हमारे साथ टीटो पाटियाँ लगा बैठी थी। यहाँ पे मैंने जर्दा चावल बनाने के लिए रख दिए थे। मैं बाद में ये खड़ी चीज़ें नहीं डालती, इसलिए मैं पानी में ही ऐड कर देती हूँ, क्योंकि अपने अपने घर का सबको पता होता है कौन खाएगा और कौन फेंकेगा। इसलिए जो है कि मैं पानी में ही पहले डाल देती हूँ। वो इतने सॉफ्ट हो जाते हैं ना कि जिसका ना भी दिल करे भाई वो भी खा लेता है। यार यहाँ पे मैं चावल धोने लग गई थी। ये चावल मैंने रखे थे उसके लिए, खीर के लिए, और जो चावल धो रही थी वो मैंने रखे थे उसके लिए, किसके लिए, जर्दा के लिए। यार अपनी भी थोड़ी सी सेंस को आप इस्तेमाल कर लिया करे, सारे काम अब मैंने ही थोड़ी ना बताने हैं आपको, खुद से भी कुछ सोचा करे, समझा करे। यार यहाँ पे साथ साथ नमकीन चावलों की भी तैयारी मैं कर रही थी। लहसुन अदरक जो है कि उसको छील रही थी। नहायत ही मुश्किल तरीन जो है ना ये वाला वक्त होता है जिसमें गर्मी भी हो, ऊपर से आपने मास्क भी लगाया हो, ऊपर से आपने हिजाब भी किया हो। अल्लाह अकबर, कसम से दिल जो है ना वो बाहर बाहर आने को घूमता है। ठीक है, और जैसे कि घर में सबसे ज़्यादा खाना बनाना मुझे ही आता है, तो जब भी ख़त्म वगैरह दिलाना हो, कुछ भी करना हो ना, तो खाना ज़्यादा बनाना हो तो मैं ही बनाती हूँ घर में, मुझे ही आता है। तो क्या कर सकते हैं फिर भाई, हम तो लगे थे अपने कामों में, रोज़ा था, ऊपर से काम इतना था कसम से, ऊपर से गैस ने इतनी कुछ टीटो बाड़ियाँ लगाई हुई थी ना कि मैं बता नहीं सकती कि क्या ही कल सीन हुआ है हमारे साथ। खैर फिर भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि अफ्तारी से कोई आधा घंटा पहले हमने बांटना शुरू कर दिया था। कोई घंटा डेढ़ पहले खाना हमारा बन के रेडी हो गया था, ख़त्म शत्म हमने दिला दिया था। तो ज़्यादा पहले देने का भी घरों में कोई फ़ायदा नहीं था, इस वजह से हमने आधा घंटा पहले खाना सर्व करना शुरू किया है। और जहाँ जहाँ हमें लगा कि देना चाहिए हम वहाँ वहाँ दे आए थे। लास्ट वाले घर में जब मैं दे के वापस आई हूँ ना, तो ना ही पूछे, कसम से हालत ऐसी हो गई हुई थी ना कि बस अब ऐसी हिम्मत थी कि बस गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ गिर जाओ। इतनी 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 हिम्मत जो है ना वो मैं हार चुकी थी। और जाके मैं गिर गई, मैंने कहा अब ना होता मुझसे कुछ, लेकिन फिर भी उठ के अपने लिए खाना डाला। देन फिर स्ट्रॉबेरी शेक बनाया। क्या करते यार, भूख लगी हुई थी, जाहिर सी बात है, फिर खाना भी तो था ही ना, रोज़ा भी ऊपर से खुल गया और मैंने सिर्फ पानी से रोज़ा खोला था। तो इस वजह से फटाफट से उठे, फिर उठ के अपने लिए भी खाया पिया, यशी मारी। लेकिन कसम से आप लोग सोच नहीं सकते, ठीक है, एक देग के बराबर जो है ना वो चावल मैं खुद बना लेती हूँ। मतलब मैंने देगी बन जाना चाहिए इतने यार कसम से मुझे जो है ना, कल मैंने जितने भी पहले भी बनाती हूँ ना, लेकिन उनसे मैंने कल ज़्यादा बनाए थे। और मेरी हैरानगी की हदें हर पार हो गई कि भाई साहब मुझसे इतने अच्छे कैसे बन गए, क्योंकि ना मैंने नमक चेक किया, ना मैंने चीनी चेक की, और ना ही मैंने कुछ और चेक किया। तुक्के के साथ ही सारा कुछ किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कि खाना सारा इतना यमी और इतना टेस्टी बना था ना कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे भी घर में जब भी ख़त्म दिलाना हो ना, तो भाग भाग के मैं ही आगे होती हूँ, क्योंकि अब मुझे होता है कि भाई जितना मेरा हिस्सा डल सकता है ना उससे भी ज़्यादा डले। पहले हम क्या किया करते थे, बाहर से खाना मंगवाया करते थे, शॉपरों में पैक किया करते थे या डिब्बों में पैक किया करते थे और दे दिया करते थे। ज़रा सी भी मेहनत नहीं लगती थी, सिर्फ वही मेहनत होती थी जो पैक वगैरह हमने करनी होती थी बस। यहाँ पे मैं मीठे चावलों की चाशनी बना रही थी। भाई मैं तो ऐसी बनाती हूँ सिंपल तरीके से, ठीक है। अब यूट्यूब से अगर देखा जाए ना तो बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि देख देख के ना बंदे की सोच हैरान हो जाती है कि बंदा बनाए कि ना बनाए, ठीक है। मैं यहाँ पे नॉर्मल तरीके के बनाती हूँ, जो है कि गरीब बंदा भी जो है ना वो भी बना के खा सकता है। खैर यहाँ पे मैंने जो है कि ली थी 1.5 गिलास मैंने चीनी ली थी। देन उसमें मैंने आधा गिलास दूध डाला था, आधा गिलास मैंने पानी डाला था। और यहाँ पे हैरान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये क्या सीन हो गया, चाशनी बनाते बनाते इसमें क्या दूध आ गया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी भाई खीर भी साथ साथ ही बना रही थी मैं, क्योंकि
मैं बता रही थी ना आपको कि गैस ने बहुत ज़्यादा जलील किया हुआ था, तो सिलेंडर पे मैंने जो है ना वो रख दी थी, खीर रख दी थी, और उधर चूल्हे पे मैंने जो है ना चावल बनाने स्टार्ट कर दिए हुए थे। क्या करते भाई, सब कुछ ज़रूरी था। खैर यहाँ पे मुझे पता था कि चने बिल्कुल भी सही से गलने वाले नहीं हैं, इस वजह से मैंने इनको सीटी लगवा दी। इग्नोर कीजिएगा, यहाँ पे पता नहीं क्यों इतना काला मेरा फेस आया, हद ही हो गई अल्लाह दी कसम है। लेकिन मत वजी, तुम ज़रूर वेखियो कि मेरी मत कि नहीं वजी हुई सी। ये मेरे सोने मोने आजकल बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। यहाँ पे हमारे नमकीन चावल भी बनने स्टार्ट हो गए हैं, और यहाँ पे मेरा हाथ भी जला था, कसम से बहुत ही मुझे बुरा फील हुआ था जब मेरा हाथ जला था ना, बता नहीं सकती। लेकिन उस टाइम मुझे इतनी जल्दी थी ना कि मैं बता नहीं सकती, कि बस मेरा दिल था कि फटाफट से ना सारा काम ख़त्म हो जाए। साथ ही मुझे खीर भी ठंडी करनी थी, और साथ ही मैं चावल भी चुन रही थी, और साथ ही सारे काम अकेली ही कर रही थी। तो यहाँ पे मैं सारे चावल चुन चुन के ना इस तसले में डालती जा रही थी कि अच्छे से वॉश हो जाएंगे ना, सही से धुल जाएंगे। क्योंकि अक्सर होता है कि हम रात में या किसी और चीज़ में धोते हैं ना, तो बीच में ना मिट्टी रह जाती है, तो वो सही से धुलते नहीं हैं। तो ख़त्म की चीज़ बिल्कुल भी जो है ना वो ख़राब नहीं होनी चाहिए। खैर यहाँ पे जो है कि मैंने प्याज को ब्राउन करके पानी डाल के इसका कलर निकाल लिया था, और ये सारे मेरे मसाले थे जिनमें मैंने अचार, टमाटर, हरी मिर्ची, बिरयानी मसाला, गरम मसाला, और वो क्या नाम है भाई, नमक मिर्च, सारा कुछ मैंने इसमें ऐड किया हुआ था। हाँ, मैं एक बात यहाँ पे बताती चलूँ कि जब भी मैं बिरयानी मसाला भी डालूँ ना, तो मैं ऊपर से जो है ना एक्स्ट्रा लाल मिर्च भी ज़रूर डालती हूँ। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है कसम से। आप लोग करके देखना, मैं कहती हूँ करके देखना, आप लोग यकीन नहीं आ रहा ना, आप लोग ट्राई करके देखना, इतना मज़ा आता है ना जितना कोई हिसाब नहीं। यहाँ पे मेरा हाथ जला था, छाड़ी दियो गला हुन की कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने चने भी ऐड कर दिए थे, और अच्छे से इसकी भुनाई मैंने कर दी थी, और यहाँ पे मैंने खड़े मसाले भी ऐड जो है ना थोड़ी देर के बाद भाई कर दिए थे। बाकी सारा कुछ नहीं दिखा सकी, इसलिए सीधा सीधा पैक करते ही दिखा रही थी। ये सारे खाना जो है कि मस्जिद में जा रहा था, मस्जिद में जाना ज़रूरी था। पहले तो हमारी नीयत थी कि हम मदरसे में भेज देंगे, लेकिन फिर हमने सोचा कि नहीं, मस्जिद में भेज देते हैं। वहाँ पे मदरसे में तो चलो बच्चे ही खाएंगे ना, वहाँ पे तो और भी बहुत सारा खाना बना होता है अल्हम्दुलिल्लाह। जिस मदरसे में मैं हादी को छोड़ के आया करती थी ना, वहाँ में खाना इतना अच्छा बनता है ना सभी के लिए, जितना कोई हिसाब नहीं। हर चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छी है, क्योंकि वहाँ पे मेरा खुद का भाई भी जो है कि वो छोटा भाई जो है कि वहीं पे जाया करता था। देन उसके बाद जो है कि हादी भी वहीं पे जाया करता था, तो वहाँ का हमें जो है ना बहुत अच्छे से पता है कि वो मदरसा बहुत ही अच्छा मदरसा है। वहाँ पे यकीन करके आप अपना बच्चा डाल सकते हो, ठीक है। खैर यहाँ पे फिर मैंने अच्छे से जो है ना सारे चावल वगैरह जो भी चीज़ें थी वो मैंने पैक कर दी, और हिसाब के साथ फिर मैंने मस्जिद में भिजवा दी, और उसके बाद हमने जो है कि घरों में देना भी स्टार्ट कर दिया। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि बहुत बुरी हालत हो गई थी, क्योंकि हम रहते हैं तीसरी मंजिल पे, और नीचे जाना फिर ऊपर आना रोज़े की हालत में, वो भी रोज़े के खुलने के लास्ट मिनट्स पे जो है कि वो चक्कर ऊपर ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे वाला सीन होता है ना, तो कसम से ना ही पूछें कि क्या ही हिसाब हो जाता है। खैर यहाँ पे मैं एक और बात आप लोगों से करना चाहूँगी कि देखें, जब भी आप ख़त्म वगैरह दिलाते हैं या ज़कात वगैरह निकालते हैं, खराइत वगैरह निकालते हैं, कुछ भी करते हैं ना, तो थोड़ी सी हिम्मत करके ना तो हकदारों तक भी पहुंचा दिया करें। क्योंकि हकदारों तक अगर ना पहुंचे ना, तो आपका ये सब कुछ किया किसी काम का नहीं है, ठीक है। अगर हकदारों तक पहुंच जाएगा ना, तो खुदा की कसम आपके दिल को इतनी कोई सुकून मिलेगा, इतनी कोई राहत मिलेगी ना, कि आपकी सोच होगी, ठीक है ना। बस आप थोड़ी सी कोशिश किया करें, अल्लाह को कोशिश करने वाले लोग बहुत पसंद है। खैर यहाँ पे मैं देखने आई थी कि सहरी का वक्त था यार, देखने तो नहीं आई थी। और यहाँ पे खीर भी थोड़ी सी बच गई हुई थी, चावल नमकीन भी बच गए हुए थे, और मीठे चावलों का तो ऐसे सफाया हुआ हुआ था ना कि जैसे पके ही नहीं थे वो तो इतने पसंद आए थे सभी को ना मीठे चावल। और किचन का हशर नशर तो आपके सामने ही है भाई। मैं कसम खुदा की, यहाँ पे रज़ा ने मुझसे चपेड़े खाने वाली हरकत की, या कि मेरे मोबाइल की माँ बहन ये कर दी इसने पानी गिरा के, जबकि पता भी है कि मोबाइल में पहले ही पता नहीं क्या क्या फॉल्ट पड़ गए हुए हैं, मोबाइल जो है कि वो ख़राब हो रहा है, तो नहीं करूँ, लेकिन नहीं, बगैर थी किए बिना तो वो रह नहीं सकता। अब बगैर थी उसने क्यों की थी कि मैंने उसे ज़बरदस्ती भिजवा के दही मंगवाया था, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मेरा बिल्कुल भी कुछ भी खाने को दिल नहीं था। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं लस्सी पी लूँ, इसलिए ही मैंने ज़िद की थी। खैर यहाँ पे सबसे पहले मैंने गले की मेडिसिन खाई, फिर मैंने खीर खाई, और रज़ा को तो आप देख लें, फ्लैश इस वजह से ऑन किया था कि यहाँ पे भी कोई बगैरती ना कर दे। मैंने जस्ट लस्सी पी के और खीर खा के ही रोज़ा रखा था। फिर मैंने इतने दिनों से सुन रही थी मैं, मेरा सुन के ना कसम खुदा की दिल और दिमाग जो है ना काम करना बंद हो गए थे। फिर मैंने यहाँ पे बयान निकाल के देखा कि
आखिर के ये सूरज ग्रहण की क्या हकीकत है और क्या नहीं है। फिर सारा कुछ सुनने के बाद दिल को थोड़ा सा सुकून हुआ, दिल को राहत मिली और अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। और भाई साहब यहाँ पे रोज़ा बंद होने वाला था और मुझे याद आया कि मैंने तो मेडिसिन भी खानी है दांत दर्द की। फिर मैंने मेडिसिन खाई, फिर रोज़ा बंद हो गया। फ्री श्री होके फिर मुझे याद आया कि हाय मैं मर जावा, खाना सेफ़ ही नहीं किया मैंने तो अभी तक। फिर मैंने खाना उठाया, सारा निकाला और निकाल के इसको सेव किया। अभी आप लोगों का खाना बच जाए फ़ौरन से सेव कर लिया करें, क्योंकि आजकल का मौसम जो है ना फ़ौरन से चीज़ को ख़राब करता है। खैर यही थी आज की मेरी रूटीन, यही था आज का मेरा ब्लॉग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।